ए ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर बिजनेस एंटिटीज, यानी कि जब दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटीज के बीच में किसी भी तरीके का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। ट्रांजेक्शंस आर इवेंट दैट अकर्ड एज part of doing business such as sales, purchase, deposits, withdrawal, refunds and payments। बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कहाँ पर होते हैं, जब किसी भी तरीके की सेल्स की एक्टिविटी हो रही है, परचेज किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, या पैसे को विड्रॉ किया जा रहा है, या रिफंड किया जा रहा है, या किसी तरीके का पेमेंट किया जा रहा है, तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, दीज ऑल इवेंट्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन। Transaction processing activities are needed to capture and process data। बेसिकली इन जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सभी एक्टिविटीज़, इन सभी इवेंट्स को कैप्चर करने की और प्रोसेस करने की ज़रूरत है, और इसीलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। द प्राइमरी पर्पस इज टू रिकॉर्ड, प्रोसेस, वैलिडेट एंड स्टोर ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस इन ए वेरियस फंक्शनल एरियाज और ऑफ ए बिजनेस फॉर फ्यूचर रिट्रीवल एंड यूज। बेसिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या काम है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको प्रोसेस करना, वैलिडेट करना और स्टोर करना उन सभी भी ट्रांजैक्शंस को, ताकि आप जब भी आपको ज़रूरत हो तो उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को आप रिट्रीव कर सकें और यूज़ कर सकें। या हम ये भी कह सकते हैं, ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स कंपनी ट्रांजैक्शंस। बहुत ही सिंपल तरीके से कहा गया है। टीपीएस क्या है? टीपीएस एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि पीछे भी आपने पढ़ा था कि सेल हो रही है, परचेज हो रही है, पेमेंट हो रहा है या रिफंड हो रहा है, उन सभी को रिकॉर्ड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टीपीएस कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देयर इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ मैकडी, ठीक है, विच सेल्स ए लार्ज नंबर ऑफ बर्गर एवरी डे, ऑर्डर रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स सप्लायर, ईच टाइम द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर विथ ए सप्लायर ए ट्रांजेक्शन अकर्स। यानी कि वो क्या करते हैं, डेली ढेर सारे बर्गर्स बेचते हैं, और जब उनको बर्गर बेच रहे हैं तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? अपने सप्लायर से लेते हैं। जब कंपनी एक ऑर्डर प्लेस करती है अपने सप्लायर को, तो वहाँ पर क्या होता है? एक ट्रांजेक्शन अकर हो रहा है, एंड ए ट्रांजेक्शन सिस्टम रिकॉर्ड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। अब जो हमारा टीपीएस वो क्या करेगा? रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को वहां पर स्टोर करेगा। जैसे कि क्या होगा? सप्लायर का नाम, एड्रेस, क्रेडिट रेटिंग एंड द काइंड एंड द क्वांटिटी ऑफ आइटम परचेज्ड एंड द इनवॉइस अमाउंट। जितने भी इनवॉइस का अमाउंट है और कितना लेना है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड किया जाएगा। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज एन ट्रांजेक्शन इवेंट हैपनिंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दोस्तों, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो दो ही तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल का सिंपली मतलब ये हो रहा है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, दोज ट्रांजैक्शन विच आर इंटरनल टू द कंपनी एंड आर रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं हम, जैसे कि हमारी प्रमोशन की पॉलिसी क्या है, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या है। अब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हमारे किस में आएंगे? इंटरनल ट्रांजैक्शंस में आएंगे। एक्सटर्नल की बात करें, ठीक उसी तरीके से होगा, यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दोज ट्रांजैक्शंस विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिलेटेड विद द एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज सेल्स एंड परचेज। अगर मैं सेल्स एंड परचेज की बात कर रहा हूं तो ये कहां पे हो रहा है? ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कहेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देयर आर बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स: इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट। ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एक्सेप्ट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन डेटा एज इनपुट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एडिटिंग, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन। यानी कि हम जब किसी भी सिस्टम, यानी अगर मैं एक अकाउंटिंग सिस्टम को देखता हूं तो वहां पर क्या है कि वहां पर जितने भी हमारे डेटा के एज ए इनपुट जा रहा है, किस तरीके से? पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसको एडिट किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, और इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन मैनिपुलेशंस, उसमें थोड़े बहुत मैनिपुलेट करके डेटा को एज ए इनपुट लिया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? स्टोरेज। द सिस्टम स्टोर द इनपुट डेटा इन कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क। जैसे कि हार्ड डिस्क है, वहां पर हमारा जाकर जो भी डेटा होगा वो जाकर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा।
And the last one is the output, the stored data through the process of report generation. Query support can be retrieved and processed as when required for generating an accounting report as a output. जब भी आपको requirement like user, if you are a user of that particular system, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक रिपोर्ट चाहिए एज ए आउटपुट. तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्वेरी करेंगे या आप सर्टेन कमांड देंगे जहाँ से एज ए आउटपुट आपके पास एक अकाउंटिंग की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बेस पर आप फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या अपनी आप आगे की प्लानिंग और स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. दिस टिपिकल फ्लो चार्ट शोइंग व्हाट इनपुट में मैंने जैसे पढ़ा था, डेटा को कलेक्ट करना, एडिट करना, वैलिडेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन. एंड स्टोरेज इज व्हाट, जहां पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है. आउटपुट में क्या होगा, रिपोर्ट जनरेशन एंड क्वेरी सपोर्ट. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कि क्या टीपीएस के जो रिकॉर्ड हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. The number 2 is a TPS perform routine repetitive task. It is mostly used by lower level managers to make operational decision. TPS में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं क्या रिपीटिव होते हैं, रूटीन होते हैं, यानी कि बार बार हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में होते रहते हैं. और ये रिपीटिव नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, वो कहाँ पर होते हैं, ज़्यादातर लोअर लेवल पर होते हैं जहाँ पर ऑपरेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं. ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन बैच मोड और ऑनलाइन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दो तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. बैच मतलब क्या होता है, जब ढेर सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है उसका एक बैच बन जाए. पीरियोडिकली यानी कि डेटा जो अपडेट हो रहा है, वीकली हो रहा है, फोर्टनाइटली हो रहा है, मंथली हो रहा है, यानी कि एक निश्चित समय पर, एक हफ्ते पर, 15 दिन पर या महीने पर हो रहा है. ऑनलाइन मोड की बात करें तो जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो करंट टाइम में, रियल टाइम में वो डेटा वहां पर क्या हो रहा है, स्टोर होते चल रहा है. तो बैच में क्या होता है, एक निश्चित अंतराल, एक रेगुलर इंटरवल यानी पीरियोडिकली. और ऑनलाइन में क्या हो रहा है, जहां पर रियल टाइम में ही डेटा वहां पर स्टोर हो रहा है. Here are six steps in processing a transaction: data entry, data validation, data processing, revalidation, storage, output generation and query support. जो पीछे अभी हम लोगों ने डायग्राम फ्लो चार्ट में पढ़ा था वही सेम स्टेप्स यहाँ पर भी दिए गए. इफ आई एम टेकिंग ए टीपीएस के फंक्शंस क्या है, तो इनपुट फंक्शन में हम बात करेंगे क्या, कैप्चर करें इनपुट डेटा को, डेटा जो हमारा इनपुट डेटा है उसको एंटर करना, उसको वैलिडेट करना. प्रोसेसिंग फंक्शन की बात करेंगे क्या, एक तरीके से जब हमारा डेटा वहाँ पर जाता है तो डेटा की प्रोसेसिंग होती है, उसका कंप्यूटेशन होता है जिसमें सर्टेन डिसीजंस होते हैं. स्टोरेज में क्या होता है, जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता है, एसेस होता है और अपडेट होता है. आउटपुट के तौर पे हमें क्या होता है, वी गेट सर्टेन रिपोर्ट्स जो कि स्क्रीन पर होती है या हार्ड कॉपी में उसको ले सकते हैं एज ए प्रिंट आउट. हियर आई एम टेकिंग ए टीपीएस ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम. अगर मैं बैंक्स की बात करता हूँ तो हम जैसे ना कि एटीएम की बात करते हैं, एटीएम में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. तो एटीएम इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ टीपीएस. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को मिले तो सबसे पहले क्या है, कस्टमर इनिशिएट ट्रांजैक्शन. कस्टमर ने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया. जैसे कि हम एटीएम में क्या करते हैं, अपना आपने कार्ड लगाया तो आपने एक इनिशिएट किया ट्रांजैक्शन. ऑथेंटिकेट कस्टमर, जब वहाँ से क्या होता है कि हमारी जो एटीएम है और जो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमें ऑथेंटिकेट करता है विद देयर जो हमारा पिन नंबर है, पिन नंबर डालते हुए ऑथेंटिकेट करता है. फिर वेरीफाई द बैलेंस, वो बताता है बैलेंस हमारा है. प्रोसेस ट्रांजैक्शन, अब आप जो भी प्रोसेस करें, आपको विड्रॉ करना, अपना बैलेंस चेक करना है, ठीक है. अब जब वो प्रोसेस होती है तो देयर इज अपडेट इन अकाउंट बैलेंस. फिर देयर इज जनरेट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, आपको रिसिप्ट रिसीव होती है, कभी कभी पूछता है आपको चाहिए या नहीं चाहिए. एंड आफ्टर दैट क्या, देयर इज ए नोटिफिकेशन कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है. तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी टीपीएस पर है, क्योंकि वहां पर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ क्या हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डेटा के. तो उन डेटा को क्या कर रहे हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें प्रबंधन गुरु चैनल को. थैंक यू.